कि सारे संसार का पाप तो भगवान ले लेते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और उसको लेकर के क्या करते हैं, पापों को जो गट्ठर है, बंडल है, वो भगवान उसको लेकर के भक्तों के पीछे चलते हैं कि भक्तों की चरण रज उनके ऊपर पड़ जाए, वो पवित्र हो जाएं। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम। भक्त होना चाहिए कैसा, निरपेक्ष। ऐसा नहीं कि जिसे हम लोग पैसा रुपया पैसा मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं, ऐसा भक्त नहीं है। लड़ुआ दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास, बर्फी दास, हम जैसे लोग हैं, अठन्नी चवन्नी दास, ये नहीं, निरपेक्ष भक्त होना चाहिए। मुनिम सदा मननशील, भगवान का ही रूप गुण चिंतन मनन कर रहा है, शांत है, निर्वैरम, किसी से बैर नहीं है, समदर्शनम, ऐसे भक्त के अनुब्रजामी, मैं पीछे पीछे चलता हूं, नित्यम 24 घंटे। हम लोग तो ऐसी भक्ति कर भी नहीं सकते। क्यों चलते हो? पूये ये पवित्र हो जाऊं। अंघ्रि रेणु भी, इसके चरणों की धूल पड़ेगी तो मैं श्री कृष्ण पवित्र हो जाऊंगा। भगवान को इतने भक्त प्यारे हैं कि न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। न ब्रह्मा न शंकर न लक्ष्मी जी न दाऊ जी जितना कि भक्त प्यारा है। भक्त इतना प्यारा है कि भक्त का अपराध, वो कहते हैं हमारी अगर भुजाएं चतुर्भुज रूप में भगवान हैं, ये अगर भुजाएं भी अपराध करेंगे तो मैं इन भुजाओं को काट डालूंगा। यस्यामृता मिलयश, तीसरे स्कंद के अंदर 16वें अध्याय में, श्रवणावगाह सत्य पुनाति जगद आश्वपचाद विकुंठ स्वहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश छिंद्याम सबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। तुम्हारे प्रतिकूल अगर हमारी भुजाएं आचरण करें तो उनको भी काट दूंगा। छंद्याएं, फिर हम जैसे लोग भक्तों को अपराध करें तो उनकी क्या मक्खी मच्छर है। भगवान को अपना रूप भी प्यारा नहीं है जितने भक्त प्यारे हैं। रूप गुण लीला, कुंती माता ने कहा सबसे जल्दी भगवान की प्राप्ति उसी को होगी। कुंती स्तुति में तबे हितम जना, हितम मन जो आपकी लीला चेष्टाओं को गाते हैं, शृणंति गायंति गृणंत भीक्षणसः, बार 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 गाते हैं, सुनते हैं, लेते हैं, स्मरण करते हैं,
तयो पश्यन्ति अचिरेण, बहुत जल्दी, उनको टाइम नहीं लगेगा आपके चरणों को देखने में, बहुत जल्दी प्राप्ति होती है भगवान की लीला गान से। जो इन लीलाओं को हुल्लड़ समझते हैं, लीलाओं को समझना कठिन है। ये बात उद्धव जी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है ब्रजलीला, ब्रज में आए हैं। बोले ब्रजलीला तो नहीं देखा उन्होंने। बोले ब्रजलीला देखने के लिए तो कृष्ण ने भेजा था उनको। 6 महीने यहां रहे, वास कतचिन मासान, और कृष्ण को भूल गए। ब्रह्म वैवर्त में, ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त में श्री जी ने कहा, उद्धव जी तुम जाओ ना अपने सखा के पास, इतने दिन हो गए। सूरदास जी के पद है, ऐसे अनेक पद हैं जिसमें गोपियों ने उनको लीला दिखाया। वो देखो चोरी कर रहे हैं घर में घुस के। ब्रज लीला नित्य है, महात्माओं ने पदों में लिखा है नित्य है। जब भी तो उद्धव को दिखाई पड़ी, और 6 महीने रहे, और भेजने पर गए, नहीं जाते भी नहीं, कृष्ण को भूल गए। तो नाम रूप लीला गुण जनन धाम धामी, धाम भगवान को इतना प्यारा है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कई बार कहा उन्होंने। रुक्मिणी से भी कहा है, रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाही। रुक्मिणी की गोद में पड़े हुए हैं भगवान, लेकिन रुक्मिणी देख रही हैं, रो रहे हैं। बोले क्यों रोते हो? बड़े याद आती है ब्रज की। बोले वहां तो कोई सुख ही नहीं है, जमुना का किनारा है, लताएं पताएं हैं, ये सोने की द्वारका है। बोले वहां जो सुख है, वहां तो पलंग भी नहीं है सोने के लिए। पद में आता है, बेहरत दय गलबाही, तकिया नहीं भुजाओं के सहारे लेटे हैं। तो वो लीला, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत दय गलबाही, हर समय नाचा करते थे। दूध दूहने जा रहे हैं खिरक में ग्वाल बालों के साथ, दिन भर नाच होता था, रात में गोपियों के साथ होता था। तो वो ब्रज कैसे भूलेगा, वो लीलाएं कैसे भूलेंगी? श्री कृष्ण को भी वो लीलाएं याद हैं। स्वजन मोहिनी, कई तरह की लीलाएं होती हैं। तो उद्धव ने इस बात को कहा कि आपकी लीलाओं को समझना कठिन है। 3 स्कंद में 4 अध्याय में लगभग 16वें श्लोक के आसपास कहा है, कर्माणि अनिहस्य। अनिह भगवान को कहा गया है, वो कर्म नहीं करता है वेदों में, फिर भी इतने कर्म करता है। चोरी करता है, माखन के लिए भूख लगी है, छाछ ही मिल जाए, ग्वाल बाल करें, दही
अरे कौन ने कही? छाछ ही ब्रज की बड़ी कठिन है, ब्रज की तक्र शक्र को दुर्लभ। दही किसने कहा? ब्रज का दही मिल जाए तो। एक पद है कुमनदास जी का, आज दधि कंचन मोल भई। सोना भी इसके सामने कुछ नहीं है। दही आज इतनी कीमती हो गई है। दध के बदले मुंदरी दीनी, नग जड़ी अंगूठी दिया कृष्ण ने। जसोदा को खबर पड़ गई कि लाला मुंदरी बेच करके दही ले रहे हो है। जसमत खबर भई। दध के बदले मुंदरी कस, कुंभन दास लाल गिरधर को बाढ़ई प्रीत नहीं। तो ये कर्म है ठाकुर के। कर्माणि अनिहस्य, और फिर भी वेद उनको अनीह कह रहा है, वो कुछ कर्म ही नहीं करता है। अब बन कैसे सच माना जाए वेद भगवान को? वेद कहते हैं अजन्मा है भगवान, भवो अभवस्यते, और उसका जन्म दिखाते हैं। अजन्मा है और जन्म ले रहा है। मथुरा में यानी जन्म लियो, गोकुल में बजे नगारे री। कोई कैसे समझेगा अजन्मा है? दुर्गाश्रयो किला बनाया के रहता है समुद्र के भीतर। क्यों? आरी भय, शत्रु के भय से भाग गया। जरासंध आदि के भय से। बोले कौन भाग रहा है? कालात्मनो, काल की आत्मा। महाकाल भी जिसके भय से कांपता है, और वो भाग रहा है डर के मारे। कोई कैसे समझेगा ये भगवान? प्रमदा 10,000 नहीं 16,000 रानियां। प्रमदायुताश्रया, द्वारका लीला। स्वात्मन रते, आत्माराम हैं, और 16,108 ब्याह कर रहे हैं। खिद्यति धीर विदाम यह। विदाम मने बड़े बड़े जानने वालों की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। कैसे आत्माराम माना जाए? 16,108 ब्याह किया। कैसे उनको काल की आत्मा माना जाए जो भाग गया डर के मारे? काल एवं पीछा कर रहा है, भागते जा रहे हैं। अजन्मा है, जन्म ले रहे हैं, कैसे मान लिया जाए अजन्मा है? अनीय हैं और चोरी कर रहे हैं, दही लूट रहे हैं। तो उनकी लीलाओं को देख करके कैसे मनुष्य विश्वास करेगा? रामायण में भी कहा कि देख देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होहि सुखारे। बुद्धिमान लोग सुखी होते हैं, जड़ लोग मोहित हो जाते हैं। वेदों में भी भगवान को, श्वेताश्वर उपनिषद में एक मंत्र आता है, वो भगवान पुरुषाकार है, महापुरुष है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं उस महापुरुष को जानता हूं। वेद भगवान बोले
आदित्य वर्णम, प्रकाश रूप है, दिव्य शरीर है। आदित्य वर्णम का अर्थ भागवत में लिखा है भांतागारे धृत मणिगणम। आठवें अध्याय 10वें स्कंद में कृष्ण चोरी करने जाते हैं तो गुफा के भीतर अंधेरे में माट मटका रख देती थी गोपी कि अब देखें कैसे चुराएगा। तो ये गोपियां कह रही वहां भी इसको घोर अंधकार में भी पता पड़ जाता है इस मटके में दही है। क्यों? ध्वांतागार, घोर अंधकार। धृत मणिगणम, मणियों का आभूषण पहनाया आपने, और आभूषण न भी पहनाओ तो स्वांगम अर्थ प्रतीतम, इसके अंग से ही दीपक की तरह नील ज्योति निकलती रहती है। ध्वांतागारे धृत मणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। इसीलिए वेदों में कहा श्वेताश्वर उपनिषद में आदित्य वर्णम, प्रकाश रूप है, सूर्य के समान इसका वर्ण है। वर्ण है, आकार है, रंग है, रूप है, लेकिन तमसः परस्तात्, माया से ऊपर है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमेव विद्या विदित्वाति मृत्युमेति। उसको ही जानने के बाद मृत्युम अत्येति, मौत को, काल को जीत लेता है साधक। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। बोले क्या निराकार है, निष्क्रिय है, निरीह है? निरीह नहीं है, सब काम करता है। कर्माणि अनिहस्य, अनिह कहा गया है लेकिन सब कर्म करता है। कर्माणि बहुवचन, हाथ का काम, पांव का काम। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पाणिपाद हाथ पांव नहीं है, लेकिन जवनो दौड़ता है, दौड़ के जा रहा है। वो देखो माखन चुरा के गए, धूप में गोपी पकड़ न ले तो गोपी कहती है नीतम नीतम यदि नवनीतम, माखन अगर ले लिया तो ले ले, नीतम नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमे तेन, ले लिया तो क्या हुआ? आतप तापित भूमौ, धूप पड़ रही है कृष्ण, माधव माधाव माधाव, इस जलती धूप में जमीन पर मत दौड़ मत दौड़, माधव माधाव माधाव। ये इसलिए सुनाया जवनो दौड़ता है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। दौड़ के जा रहे हैं कि कोई पकड़ न ले, जवनो मने दौड़ रहा है, ग्रहीता मने पकड़ता है। आए मोय यही अचंभो, सूरदास जी का पद है। घायल रीति पड़ी कमोरी, सबरी कमोरी चट्ट कर गो, कई किलो माखन खा गो। तो ग्रहीता
ग्रहण करने वाला है। बोले ग्रहण के उपाय क्या हैं? हाथ नहीं पहुंचता है तो पीढ़ा बीड़ा रख लेता है। 8वें अध्याय में ये लीला गाई गई है दशम स्कंद के। हस्ताग्राहे रचयति विधिम 10-8-30। पीठक पीढ़ा उलूखल खड़े होकर के पहले उखल पर धान निकालना या दही चलाना, इतना दूध होता था कि बैठ करके माखन नहीं निकाला जा सकता था। खड़े होकर के तो उखल बड़े बड़े होते थे, नराकार से बड़े बड़े। तो उखल पर पीढ़ा रखा, बहुत ऊंची छत है। पीठ को खुला दिए। उलूखल नराकार है और उसके ऊपर पीढ़ा रखा, वो भी बड़ा ऊंचा है। उसके ऊपर ग्वाल की खड़ा किया। अब कितनी भी ऊंची छत हो गई, चाहे 50 फुट की होगी, गोपियां रखती थी। ऊंचो छीको हाथ न आवे, तब ग्वाल पे ग्वाल चढ़ावेरी। जसोदा तेरो लाला, मैया चोरी करबो सीख्योरी। जसोदा तेरो लाला। पीठ को लूखलाद्यई, आद्यई माने तब हूं छीको हाथ नायो, तब डंडा मार गिरायोरी। तो डंडा ले लिया। डंडा ऐसा नहीं कि सबरो माखन फट जाए, हाथ ही नहीं आवे। गोपिया कहती इसको पता पड़ जाता है इस मटकी में माखन है, तो नीचे से छेद कर देता है। तुलतुली चलती धार, सब खड़े होके पी जाते हैं। हस्ताग्राहे रचति विधिम पीठ को लुखलाद्यई। छिद्यम, भागवत में लिखा है, छिद्यम ह्यंतर निहित वयुना। यशोदा जी ने कहा तो तुम माखन बदल दिया करो मटकी। बोले अंतर्निहित वयुन, वयुन माने ज्ञान। इसको ज्ञान रहता है इस मटकी में माखन है कि खाली है। स्वांगमर्थ प्रदीपम। तो इस तरह से यहां पर वेद में कहा गया जवनो ग्रहीता, ग्रहण करने के परम उपाय हैं। पश्यत्य चक्षु, माइक नेत्र नहीं है। चिन्मय हाथ, चिन्मय पांव, चिन्मय सब हैं। सशृणोत्य कर्ण, सुनता है, माया के कान नहीं है। द्रौपदी की तेज सुन लेता वहीं से। दिव्य कान है, चिन्मय कान नहीं है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रम पुरुषम महंतम। तो इसलिए
भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, जन, धाम एक से एक बढ़कर हैं। क्यों? कि भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, कि किसी तरह से जीवों का कल्याण होवे। ये सब लोग हमारे पास आ जाएं और आनंदमय हो जाएं, लेकिन हम जैसे लोग भोगों में मलमूत्र प्यारे हैं, इतने भगवान प्यारे नहीं हैं। भोग प्यारा है, इंद्रियां प्यारी हैं, इंद्रियों की आसक्ति प्यारी है, इसके पीछे भगवान को भूले बैठे हैं। जबकि भगवान ने धाम भी प्रकट किया, नाम भी प्रकट किया कि कलयुग है तो मत डरो, भगवान का नाम, राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल। एक कलयुग हिरण्यकश्यपु की तरह है। हिरण्यकश्यपु ने जो अत्याचार अन्याय किया था वो कलयुग में हो रहा है। लेकिन जापक जन प्रहलाद हैं। भगवान नाम ऐसा है कि प्रहलाद का क्या बिगाड़ पाया हिरण्यकश्यपु? पालही दल सुरसाल, देवताओं को कष्ट देने वाला, उसका दलन किया प्रहलाद के भगवान ने। इसी तरह से तुम भी नाम का आश्रय लो, धाम का आश्रय लो। चार खान जेव जग जीव प्रकारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। वहां मरी जाओ जा करके। तुमको बोले मरने से क्या होगा? संसार नहीं मिलेगा और भगवान की ममता मिलती है। धाम में क्यों लोग रहते हैं? ममता माने भगवान तुमको अपना मान लेगा, लीला वीला सब मिल जाएगी। अति प्रिय मोई यहां कैवासी, मम धामदापुरी सुख राशि। अत्यधिक प्यारे बन जाओगे। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त मुझे इतने प्यारे हैं कि मुझे अपना चतुर्भुज रूप प्यारा नहीं है। जय श्री राधे।